हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पराग और स्वागत करता हूं आपका डिस्कशन विद पराग यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है एसएससी की तरफ से जो सीएचएसएल की वैकेंसी निकाली गई है उसकी फुल डिटेल को क्लियर करना है। तो इस वीडियो में आप जानेंगे सीएचएल से संबंधित इम्पोर्टेंट डेट, पे स्केल, एज लिमिट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फुल प्रोसीजर ऑफ एग्जामिनेशन एंड अदर यूज़फुल इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो पे। तो सीएचएसएल की इम्पोर्टेंट डेट की अगर बात करें तो इसकी जो फॉर्म स्टार्ट होने की डेट है वो 6/11/2020 से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और इसकी लास्ट डेट जो है 15/12/2020 रखी गई है। तो इसमें आप फीस पेमेंट 17/12/2020 तक भी कर सकते हैं। तो टीयर वन का जो शेड्यूल है वो 12/4/2021 से 27/4/2021 के बीच में रखा गया है और टीयर टू एग्जामिनेशन वो आपको आगे पता चलेगा। अब इसमें पे स्केल इन हैंड सैलरी की अगर बात करें तो लोअर डिवीज़न क्लर्क यानी एलडीसी या जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जेएसए, इनका पे लेवल सेकंड होगा और इनकी सैलरी जो होगी वो 19,900 से 63,200 के बीच में होगी। अब सेकंड पोस्टल असिस्टेंट पीए या फिर सॉर्टिंग असिस्टेंट ऐसे, इनका पे लेवल 4 होगा और इनकी सैलरी 25,500 से 81,100 के बीच में होगी। अब थर्ड डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ, इनका पे लेवल 4 होगा और इनकी सैलरी 25,500 से 81,100 के बीच में होगी और ये लेवल 5 ₹29,200 से 92,300 के बीच में होगी। अब चौथा डाटा एंट्री ऑपरेटर, इनकी पोस्ट ग्रेड ए की होगी और इनका पे लेवल ₹25,500 से 81,100 के बीच में होगा। अब बात करें अगर एज लिमिट की तो इसमें मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 27 ईयर्स रखी गई है। तो एज लिमिट फॉर द पोस्ट इज 80 to 27 years as on 1/1/2021. Candidate born not before 2194 and not later than 1/1/2003 are eligible to apply। यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 2/1/1994 के पहले की नहीं होनी चाहिए और 1/1/2003 के बाद की नहीं होनी चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अब सीएचएसएल के फॉर्म की फ़ीस जो है वो जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपीज़ रखी गई है। एससी एसटी और पीएच, इनके लिए कोई भी चार्ज नहीं रखा गया है और ऑल कैटेगरी फीमेल, इनके लिए भी 0 रुपीज़, यानी कि इनके लिए भी कोई चार्ज नहीं रखा गया है। इस फीस को आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर फ्री मोड ऑफ पे द एग्जामिनेशन थ्रू ऑफलाइन ई चालान से भी भर सकते हैं। अब बात करें सीएचएसएल एग्ज़ाम के फुल प्रोसीजर की तो ये एग्ज़ाम 4 स्टेज में पूरा होगा। पहला स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा जिसके 4 सेक्शन होंगे, हर सेक्शन में 25-25 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। इस हिसाब से जो पेपर होगा वो 200 नंबर का होगा और इसके लिए आपको 1 घंटा यानी कि 60 मिनट दिए जाएंगे। तो पहला सेक्शन इंग्लिश लैंग्वेज का होगा जिसमें बेसिक इंग्लिश पूछी जाएगी, दूसरा सेक्शन रीजनिंग का होगा, तीसरा सेक्शन मैथ्स का होगा और चौथा जनरल अवेयरनेस का होगा। ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ नेगेटिव मार्किंग का आपको विशेष ध्यान रखना है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 0.50 की होगी। पेपर बिलिंगुअल यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। तो ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का फुल प्रोसीजर था। अब जो सेकेंड स्टेज होगी वो डिस्क्रिप्टिव पेपर की होगी। ये डिस्क्रिप्टिव पेपर पेन पेपर मोड का होगा जिसके 100 मार्क्स होंगे और इसके लिए आपको 1 आवर दिया जाएगा। दोस्तों, इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 33% होंगे, यानी कि इससे आपको ऊपर ही लाना पड़ेगा तभी आप इसमें क्वालिफाई कर पाएंगे। यह पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। इस पेपर को आप या तो हिंदी में लिख सकते हैं या इंग्लिश में लिख सकते हैं। यदि आप इसको हिंदी में आधा लिखते हैं, आधा इंग्लिश में लिखते हैं तो इसके लिए आपको 0 नंबर दे दिए जाएंगे। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। अब
टीयर 3 की अगर बात करें तो इसमें स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट होगा। ये स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा, या तो आप हिंदी में दे सकेंगे या इंग्लिश में दे सकेंगे। तो ये टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसमें आपको कोई भी मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। अब चौथा स्टेज जो होगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होगा, जिसमें आपके पूरे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। और पांचवा स्टेज जो होगा वो फाइनल मेरिट लिस्ट का होगा। इस तरह से CHSL एग्ज़ाम का पूरा प्रोसीजर यहाँ कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने ऑल टॉपिक क्लियर करे हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।